हेलो एवरीवन, 80 वर्ड पर मिनट पेपर डिक्टेशन। अगर आपको इसकी आउटलाइन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजी से बदलते सामाजिक परिदृश्य में देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर पर एक नई बहस शुरू हो गई है। हाल ही में जारी किए गए कई गैर सरकारी सर्वेक्षणों ने यह संकेत दिया है कि छोटे कस्बों और गांवों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्रों में सुधार की बड़ी गुंजाइश बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण स्तर पर योजनाओं की पहुंच बढ़ी है, परंतु उनका स्थायी प्रभाव तभी दिखेगा जब स्थानीय प्रशासनिक तंत्र और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इसी बीच कई राज्यों में सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयासों ने ग्रामीण व्यापार को नई दिशा दी है। किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच मिलने से उनकी आय में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गुणवत्ता और डिजिटल ज्ञान की कमी अब भी एक चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि डिजिटल प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता को प्राथमिकता दी जाए तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो कई महानगरों में तेजी से फैलते यातायात और प्रदूषण ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयास तेज किए हैं, मगर विशेषज्ञों के अनुसार स्थायी समाधान के लिए शहरों को दीर्घकालिक शहरी योजना की आवश्यकता है, जिसमें हरित क्षेत्र, जल प्रबंधन और कचरा पटान जैसी बुनियादी बातों को प्राथमिकता दी जाए। दूसरी ओर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक शिक्षण उपकरणों की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध होने से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी तुरंत चिकित्सा सलाह मिल रही है। कुल मिलाकर देश में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है।